हाय एवरीवन। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे। मान लीजिए कोई चार्ज Q सिचुएटेड है इस पॉइंट पर और एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज के पास लाया जाता है। तो क्या होगा कि इस चार्ज के अराउंड या इस चार्ज के आसपास एक रीजन होगा, एक स्पेस होगा जिसमें ये चार्ज अपना फोर्स Q0 पर लगा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसमें ये दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, वो एरिया या वो स्पेस या वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी जब हम Q0 को इसके पास लाएंगे और जब Q0 इस सर्कल के बाहर होगा तब तक ये चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, बट जैसे ही ये चार्ज Q0 इस सर्कल के अंदर जाएगा तो ये इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जिसमें ये चार्ज, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 पर फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्पेस अराउंड इट in which another charge may experience electrostatic force of interaction. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा सोर्स चार्ज है और ये है पर्टिकुलर पॉइंट P जिस पर हम अपने टेस्ट चार्ज Q0 को रख रहे हैं। तो जब हम इस टेस्ट चार्ज Q0 को यहाँ पर रखेंगे तो ये जो सोर्स चार्ज है इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगा और ये फोर्स जो होगा वो इनके नेचर पर डिपेंड करेगा कि जो चार्ज Q है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखते क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी अगर हम टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पर रखते हैं तो पॉइंट P पर रखने के बाद इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड इट्स फील्ड is the strength of electric field at that point defined as the force experienced by unit positive charge which is also known as test charge placed at that point। अब यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम देखें तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम कैसे निकालते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, यानी Q0 को हम चाहे जितना छोटा ले सकते हैं। तो ये 0 की तरफ टेंड्स हो रहा है यानी Q0 को हम बहुत लो क्वांटिटी में, छोटा क्वांटिटी में ले रहे हैं और F बाई Q0 में लिमिट जब ये पुट करेंगे तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा। अब जो E है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो भी वेक्टर है, इसलिए E भी वेक्टर होगा। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, इसलिए यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम एंड सिंबॉलिकली N/C इनवर्स। और अगर हम इससे फोर्स निकालना चाहें तो F इक्वल टू Q इंटू E हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज कीजिए हमारा पॉइंट चार्ज प्लस Q इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पर है और हमें इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है।
तो इस प्लस क्यू सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं जिसे हम Q0 कहते हैं या Q0 कहते हैं। तो जब हम Q0 को इस पर रखेंगे तो ये चार्ज प्लस Q इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो फोर्स कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप से। अब जो EFI है P पॉइंट पर वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है E इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। तो इसमें हम इक्वेशन 1 से F की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये Q0, ये वाला Q0 और ये वाला Q0 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर Q0 वाली टर्म नहीं बची तो लिमिट जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो उसको रिमूव करने के बाद हमें E मिलेगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप डायरेक्शन दिखा रहा है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो हम फिर इसके डायरेक्शन को छोड़ देंगे, यानी R कैप को हटा देंगे और इसके ऊपर से जो वेक्टर का साइन है उसको हटा देंगे। तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर।